सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन को समाप्त करने के बाद मैं आपका जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को लेकर आ गया हूँ। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में पूरे 20 के 20 प्रश्न करवाऊंगा, जो कि ये आपका पार्ट 1 वीडियो रहेगा, ठीक है ना। और पार्ट 2 में हम 20 से 40 तक के प्रश्नों को करवाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है ना, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए डियर स्टूडेंट, कॉर्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, कि पुतली पर बनता है, डी में दिया है रेटिना या दृष्टिपटल पर। बता दीजिए आप लोग कि मानव नेत्र के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेटिना या दृष्टिपटल पर मानव का जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों की टिमटिमाने की जो व्याख्या है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, जो आपका तारे के टिमटिमाने की व्याख्या जो है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत पर है, कि प्रकीर्णन के सिद्धांत पर है, कि वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर है, कि इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट, जो आपका है तारों के टिमटिमाना जो है आपका जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या है, अपवर्तन के सिद्धांत पर है, ठीक है ना। तारों के टिमटिमाना जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर है। तो जो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है, कह रहा है ना कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जल्दी डियर स्टूडेंट बताइए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है अधिक हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष होता है, कि दूर दृष्टि दोष होता है, कि सी में दे रखा है ज़्यादा दूरदर्शिता होता है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेत्र जो है उसको फोकस दूरी अधिक हो जाता है ना, तो उसको क्या हो जाता है, दूरदृष्टि। देखिए उसको जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है। जो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तीसरा का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देख लीजिए, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में देखिए काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी में देखिए वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और डी में देखिए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। जो नेत्र है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी भी डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आपको सपोर्ट करने में कुछ ज़्यादा नहीं डियर स्टूडेंट। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो आप लोग क्या कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पाँचवें नंबर की ओर। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो पाँचवा नंबर प्रश्न है क्या कहता है, कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष होता है, कि निकट दृष्टि दोष होता है, कि ज़्यादा दृष्टि दोष होता है, कि वर्णनाता होता है। देखिए जो नेत्र जो होता है निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, उसमें दूरदृष्टि होता है, और जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता वो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन और जो है जो ए है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष निकट के देखने में जो होता है, निकट की वस्तु अगर नहीं ले। तो डियर स्टूडेंट, अब हम छठे नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन देख लीजिए, नीला है जो विचलित होता है अधिक, कि लाल होता है, कि बैंगनी होता है, कि नीला और लाल दोनों होता है।
तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है, तो जब प्रिज्म से प्रकाश को गिराते हैं तो सबसे अधिक जो विचलन होता है किसका होता है? बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बैगनी रंग जो। ठीक है, चलिए हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर देख लीजिए डियर स्टूडेंट। दूरदृष्टिता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, निकट दूरदृष्टिता कहते हैं, या जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट, जो आपका ऑप्शन और जो हो जाएगा ये आप समंजन क्षमता बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जो नेत्र को क्या करते हैं, फोकस दूरी को बदल करके निकट या दूर स्थित वस्तु को देखता है, उसको क्या करते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जारा दूरदर्शिता, ऑप्शन देख लीजिए, अवतल है लेंस, बाइफोकल लेंस है, कि अपसारी लेंस है, कि अभिसारी लेंस है? डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है ऑप्शन और बाइफोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी जो है बाइफोकल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 9वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। निकट तथा दूर बिंदु होता है, ऑप्शन देख लीजिए, आपका 0 से 25 मीटर होता है, 0 एवं अनंत होता है, कि 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होता है, कि 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होता है। देखिए निकट के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, निकट के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए होता है अनंत, दूर के लिए क्या होता है? अनंत होता है। तो आपका जो है ऑप्शन और जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो है प्रश्न नंबर जो है 10वां क्या कर रहा है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन देख लीजिए, पुतली द्वारा होती है, कि रेटिना द्वारा होती है, कि सिलियरी पेशियाँ के द्वारा होती है, कि आइरिस के द्वारा होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो 10वां नंबर प्रश्न है उसका हो जाएगा सिलियरी पेशियाँ के द्वारा। क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशियाँ के द्वारा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिलियरी पेशियाँ के द्वारा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 11वां प्रश्न क्या कहता है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए जो दूर निकट को नहीं देखता था उसमें था दूरदृष्टि दोष, है ना, दूरदृष्टि दोष। लेकिन ये कह रहा है कि दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता, दूर में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। जो दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और जो निकट के नहीं देखता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो देखिए आपका जो है रेटिना के आगे बनेगा, यानी कि हमको दूर को वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे। ठीक है ना, तो यानी रेटिना के आगे बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है प्रश्न नंबर 13वां क्या कहता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, कि वर्णांधता होता है। जल्दी से बता दीजिए डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 13वां नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? जारा दृष्टि दोष। ऑप्शन में जो ए है सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जारा दृष्टि दोष। चलिए 14वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
तो डियर स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो उसको आकाश किस तरह क्या दिखाई देता है। ऑप्शन में देखिए, नीला दिखाई देता है कि उजला दिखाई देता है कि लाल दिखाई देता है कि काला दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है क्या दिखाई देता है, उसको काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो है और डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, काला। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो है 15वां प्रश्न क्या कहता है, श्वेत रंग के कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बनता है। ऑप्शन देख लीजिए, 3 है तो 4, 5, 7। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है श्वेत रंग जो होता है वो कितने रंगों के मेल से बनता है, तो 7 रंगों के। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 रंग। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट हम 16वां प्रश्न क्या कहता है आपका कि जो है पर दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन देख लीजिए, अब बैंगनी रंग का होता है तरंग अधिकतम कि लाल रंग का होता है कि नीला रंग का कि पीला रंग का। तो जो प्रकाश में जो दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है लाल रंग का। किसका होता है तरंगदैर्घ्य? लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न नंबर 17वां देखिए क्या कहता है, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण तो बनेगा नहीं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट की जो है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 18वें नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है जो नेत्र निकट की स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में निकट की वस्तु को जो नहीं देखेगा उसमें क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए हम 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 19वां प्रश्न क्या कहता है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश को कहा जाता है, प्रकीर्णन को क्या कहते हैं। पहला देखिए ऑप्शन वायुमंडलीय प्रभाव है, दूसरा देखिए किंडल प्रभाव है, तीसरा है टिंडल प्रभाव और चौथा है क्विंटल प्रभाव। तो देखिए आपका नहीं वायुमंडलीय प्रभाव होगा, नहीं किंडल प्रभाव होगा और नहीं क्विंटल प्रभाव होता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। चलिए अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल वेरी प्रश्नों को वेरी वीवीआई प्रश्नों को लेकर आता हूँ। अब अभी मैं केवल ऑब्जेक्टिव का जो है क्या करवा रहा हूँ, आपको ओरल करवा रहा हूँ। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्लियर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न नंबर 20वां क्या कहता है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु ऑप्शन देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर पर होता है कि 25 मिमी पर होता है कि 25 मीटर पर होता है कि अनंत पर होता है। देखिए सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु जो होता है, दूरबिंदु कहेगा जैसे ही तो आप अनंत पर मार दीजिएगा। किस पर मारिएगा, अनंत पर। तो आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, अनंत पर होता है। ठीक है, समान मनोनेत्र को दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्टूडेंट अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार कर लो। क्या आप लोग सब्सक्राइब करने में से कुछ जाता नहीं है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा और आप लोगों के लिए वीवीआई प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा अभी से ही।